अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल अगेन। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब ठीक होंगे, खुशबाश होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह जी, अल्लाह का करम है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो जनाब अपने व्लॉग का आगाज़ वहीं से करते हैं जहाँ पे हमने ख़त्म किया था। जैसा कि आपने मेरे लास्ट व्लॉग में देखा था कि मैंने हर तरफ अपने घर में ना अजीबो-गरीब सा खलारा डाल के रखा हुआ है। तो सबसे बड़ी वजह तो ये थी कि मुझे बस ऐवें ही जोश चढ़ आया था, और उसके बाद एक और वजह भी थी जो मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर करनी चाहिए। तो जनाब मेरे घर पे आ रहा है कोई ख़ास मेहमान, बहुत ही ज़्यादा मेरे लिए तो बहुत ही स्पेशल है। तो मैं अभी बता नहीं रही कि कौन है, लेकिन ये जो सारी तैयारियां हो रही थी ना, बेसिकली जो अंदरूनी वजह थी ना, जो जोश के पीछे एक ख़ास वजह थी, वो यही थी कि मेरे घर में एक बड़ा ही स्पेशल मेहमान आ रहा है। तो ये सारी सफाइयाँ मैंने ना उसी के एज़ाज़ में शुरू कर ली। बस मैंने कहा कि अब सारा कुछ ही ना चेंज कर दो। तो यहाँ पे थोड़ी सी गड़बड़ हो गई है एक, यानी कि ये जो डोर्स थे ना, पहले इन पे कलर था ग्रे कलर का, और मैंने अब इस पे वाइट कर दिया है। तो ये थोड़ा सा ना मुझे अच्छा नहीं लग रहा। हो सकता है इसके ऊपर डबल कोड किया जाए, दोबारा इस पे मैं एक दफ़ा करूँ तो फिर ठीक हो जाए। लेकिन अभी खैर मैंने दोबारा नहीं किया क्योंकि मेरे पास टाइम बहुत कम था। मैंने 2-3 दिन के अंदर अंदर ये सारी सफाइयाँ ख़त्म करनी है। और देख लें, ये बच्चा पार्टी साथ साथ है। एक पीस जो घर पे रहता है ना, वो माँ बाप को सिर्फ तंग ही करता है। बाप तो खैर जॉब पे चले जाते हैं, पीछे बेचारी जो मासूम सी माँ होती है ना, वो फंस जाती है। हर काम में बच्चे कहते हैं कि पहले हमने हिस्सा डालना है, हमारा ना शामिल होना बड़ा ज़रूरी है। तो खैर यहाँ पे मेरी बेटी ने नीचे नीचे डोर पे किया हुआ था पेंट, और बाकी अब मैं उसको सेट करने की कोशिश कर रही हूँ। तो मैं सच्ची बात बताऊँ तो सिंगल कोट के साथ इतना कोई अच्छा ख़ास कोई नहीं हुआ। अब इस पे मैं डबल करूँगी ना, फिर आप लोगों को बताऊँगी क्या बना। लेकिन जो पहले ही ऑलरेडी डोर्स कुछ थे 2 मेरे पास, जो कि वाइट कलर के थे पहले ही, उन पे तो बड़ा ही अच्छा हुआ है। वो बड़ा ही अच्छा लग रहा है, नाइस लग रहा है। तो 2-3 दिन थे मेरे पास, और 2-3 दिन के अंदर मैंने पूरे घर को नए में चमका देना था। लश-पश लिशकारे मारने वाला है ना, वो बना देना था। पता नहीं क्यों हमने अपनी अम्मियों को ये सारा कुछ करते देखा है ना, जब किसी मेहमान ने आना होता था ना, तो मेरी अम्मी भी ऐसे ही करती होती थी, बल्कि हम भी साथ में शुरू हो जाते थे। तो यहाँ पे ये है कि हम तो करने वाले कोई नहीं है, बस छोटी बच्चियाँ तो वो और गंद मचाती हैं। ये भी सारे उन्होंने अपने पाँव के साथ ना निशान लगाए हुए थे। मैंने तो हर जगह पे शीट्स वगैरह बिछाई हुई थी, लेकिन जहाँ पे बच्चे हों ना, वहाँ पे फिर ऐसे छोटे-मोटे काम तो हो ही जाते हैं। और ये स्पीड लग रहा है वीडियो में, लेकिन ये करना इतना मुश्किल था ना, इतना टाइम मुझे पेंट करते नहीं लगा जितना ये सफाइयाँ करने में लगा। और किचन के कैबिनेट, जिसमें मेरी बेटियों को ड्राइंग करने का इतना शौक है ना, जितना मर्ज़ी मना कर लो ना, उन्होंने ये ज़रूर काम करने होते हैं। 2 कैबिनेट उनके फ़ेवरेट हैं। उन्होंने इसके अंदर ज़रूर अपनी जो है ना एबिलिटीज़ दिखानी होती हैं। तो ख़ैर मैंने सोचा आज ये भी साफ़ कर लूँ। इनको वैसे मैं साफ़ करती रहती हूँ, लेकिन वो बच्चियाँ हैं, छोटी हैं, तो वो भी बस फिर अपने काम दिखाती रहती हैं। तो ख़ैर फटाफट से मैंने सफाइयाँ शुरू की हुई हैं। मुझे कोई पता नहीं मेरी गली मोहल्ले में क्या हो रहा है, मेरी दोस्तें कहाँ आ रही हैं, जा रही हैं, कुछ समझ नहीं है। बस मुझे ये पता है कि 2-3 दिन के अंदर ना मैंने सारा कुछ साफ़ करना है। और वही ये खाने तक मैंने सारे साफ़ कर दिए हैं, घर के कैबिनेट भी, फ्रीज़र भी, फ्रिज भी। यानी कि कभी-कभी हम ये सोचते हैं कि मेहमान जो आता है उसने कौन-सा खाने खोल-खोल के देखने होते हैं। लेकिन ये हमारी उसके लिए मोहब्बत होती है कि हम चाहते हैं कि घर का एक-एक कोना खुरदरा जो है ना, वो अच्छी तरह हम साफ़ करें, नीट एंड क्लीन करें। ये भी मुझे लगता है उसके साथ एक मोहब्बत का हमारा तरीका होता है। हम इस तरह बस उसके साथ अपने प्यार का, अपनी अपनाइयत का इज़हार करते हैं कि हम चाहते हैं कि जब वो मेहमान या कोई भी शख़्स हमारे घर आए तो हमारे घर को साफ़-सुथरा पाए, हर तरफ उसकी पसंद के मुताबिक चीज़ें हों, हर तरफ उसके लिए सफाई हो, और खुशगवार माहौल जो है ना उसको हम दे सकें। तो जनाब बस यहाँ पे सफाइयाँ चल रही हैं तेज़। मैं इस तरह हमेशा मैं अपना कारपेट जो है ना ब्रश के साथ, इस तरह वैक्यूम के साथ बैठ के साफ़ करती हूँ अच्छे से। इस तरह ये होता है कि जो कोने खुरदरे होते हैं ना साइडों पे, वो भी अच्छे से साफ़ हो जाते हैं। अच्छी तरह से बाल वगैरह या जो भी आपके घर में डस्ट है ना, वो अच्छे से निकल जाता है। 1-2 दिन जो है ना आसानी से फिर गुज़र जाता है। और बाहर का मौसम इतना मज़े का हुआ है ना, ये वो मौसम है कि कभी भी मैं इस मौसम में ना घर में नहीं बैठती होती। इतना अच्छा मौसम हो ना तो मैं फ़ौरन से फटाफट निकल जाती हूँ, भले मैं पार्क में ही चली जाऊँ। लेकिन आजकल घर में इतने काम है ना कि मेरे सर पे सोते, जागते, उठते, बैठते बस काम ही काम सवार हैं। और सारे मुझे यही कह रहे हैं कि कहीं तुम्हारी अपनी तबीयत ना ख़राब हो जाए। पहले ही गला काफ़ी मेरा ख़राब है, लेकिन मैं बस कहती हूँ सारा कुछ ख़त्म हो जाए। और ये वो प्यारा मासूम सा सोफ़ा है जो हमने डीएफएस से लिया था 4 साल पहले। बड़ा अच्छा चल रहा है, इसके ऊपर कवर भी डाला हुआ है, लेकिन इसका कवर वॉश करने वाला ये वाला कवर है जो कि मैंने पाकिस्तान से मंगवाया था। और उसके बाद आपकी बहन ने ये चूल्हा जो है इसको खींच के बाहर निकाल के पीछे से भी इसकी वॉल अच्छी तरह लश-पश कर दी है।
یعنی کہ گھر کا کوئی بھی کونا جو ہے نا وہ گندا نہیں رہنا چاہیے، سارا کچھ صاف ستھرا ہو جانا چاہیے۔ بس آپ لوگ بھی دعا کیجیے گا کہ سب خیر خیریت سے ہو، اور انشاءاللہ میں آپ لوگوں کے ساتھ ضرور شیئر کروں گی اپنے آنے والے ولاگز میں کیا کچھ ہوا، کیسے ہم نے انجوائے کیا، اور وہ خاص مہمان کون ہے جس کے لیے میں اتنی تیاریاں کر رہی ہوں۔ جب آپ کو پتہ چلے گا تو آپ لوگ اس بات سے بالکل اتفاق کریں گے اور اس بات کو ایگری کریں گے کہ واقعی اس طرح کے جب مہمان آتے ہیں نا تو پھر انسان کو بڑی خوشی ہوتی ہے، کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا ہوتا، اور خاص طور پر لڑکیوں کے تو نا پیر جو ہوتے ہیں نا وہ زمین پہ نہیں لگ رہے ہوتے، اور یہاں پہ بھی ہمارے گھر کی جو زمین ہے نا اس پہ صرف اور صرف کھانے پینے کی چیزوں کے چھوٹے موٹے نشانات تھے، اور میں نے سوچا لگے ہاتھ نہ اس کو بھی صاف کر لینا چاہیے، یعنی کہ کوئی بھی کام جو ہے نا کل پہ نہیں چھوڑنا چاہیے۔ آج میں نے یہ سارے اتنے کام ختم کیے، اور اس کے بعد باری آ جانی تھی تھوڑی سی جو اینڈ پہ ہوتی ہے نا، یعنی کہ کچھ بیڈ شیٹس وغیرہ چینج کر لو، کچھ مرر وغیرہ صاف کر لو۔ آج کل مجھے پاکستان والی جو ہیلپرز ہوتی ہیں نا اتنی یاد آ رہی ہے سچی، میرا دل کر رہا تھا کاش یہاں پہ بھی کوئی ہو نا تو بندہ جلدی جلدی فٹافٹ کسی کو منگوا لے۔ پاکستان میں آپ کو پتہ ہے جب اس طرح کے مہمان زیادہ سے آنے ہوتے ہیں نا تو 2-3 بندہ ہیلپرز کو منگوا لیتا، آس پاس سے کزنز وغیرہ بھی اکٹھی ہو جاتی ہیں، مل جل کے نا سارے کام کر لیے جاتے ہیں تاکہ سارے کام جو ہیں وہ فٹافٹ سے ختم ہو جائیں اور کسی ایک پہ برڈن بھی نہ آئے۔ ہم تو ہمیشہ سے ایسے ہی کیا کرتے تھے، ایک دو ہیلپر کو منگا لیتے تھے، کچھ ہمارے کزنز وغیرہ ہم سب اکٹھی ہو جاتی تھی، لیکن نہ جی، یہاں یو کے ہے، یو کے پہ تو سارے کام آپ کو خود ہی کرنے پڑتے ہیں فٹافٹ، صبح دوپہر شام یوں ہی آپ کے ذہن میں سارے کام چلتے رہتے ہیں۔ جو جو مجھے یاد آ رہا تھا نا بس وہ میں کرتی جا رہی تھی، اور یہی دماغ میں سوچ رہی تھی کہ کوئی نیکسٹ والا کام جو ہے نا وہ رہ نہ جائے۔ تو جناب یہ وہ چیزیں ہیں جو بچپن سے ہم نے اپنے پیرنٹس سے، اپنے گھر والوں سے، اسپیشلی اپنی ماؤں سے سیکھی ہوتی ہیں، اور اس کو ہی ساتھ لے کے ہم ہمیشہ ساتھ چلتے ہیں۔ اور یہاں پہ جو سبز دھنیا ہے نا وہ 2 گٹھیاں میں نے منگوائی ہوئی تھی، اس کو میں نے اچھے سے نہ کاٹ کے رکھ لیا ہے، اور یہ دیکھیں یہ آخری وہ کام تھا کیونکہ اتنی چیزیں واش کرنے والی تھی۔ اور جناب آپ سب کا بہت شکریہ، آپ نے میرے لاسٹ ولاگ کو پینٹ والے کو اتنا پسند کیا اور اتنے اچھے میسیجز کیے، اور جن کو پڑھ کے کمنٹس کو مجھے بڑی خوشی ہوئی۔ تو آپ لوگ ضرور مجھ سے شیئر کیجیے گا کہ جب آپ کے گھر کوئی بہت اسپیشل اور خاص نیا مہمان آتا ہے تو آپ اس کے لیے کیسے تیاری کرتے ہیں۔ پھر ملیں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔